Assalamualaikum dear students, I'm your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Welcome in computer class. Chapter number 2, Computer Components. Lecture number 3. आज हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में. मेमोरी में हम पढ़ेंगे इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. मेमोरी इज अ प्लेस टू कीप डाटा फॉर लेटर यूज. मेमोरी वो जगह है कंप्यूटर में, वो प्लेस है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए. कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल मेमोरी के बारे में. यूज टू स्टोर डाटा एंड दैट इज यूज्ड बाय सिस्टम at startup and to run various types of programs such as operating system. Internal memory is mostly contained on small microchips that are either attached or connected to the computer's motherboard. Internal memory basically RAM और ROM की फॉर्म में होती है, जो कि कंप्यूटर में जो करंटली प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं वो, या फिर जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, बूट अप करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो प्रोग्राम्स उसमें सेव होते हैं. और इंटरनल मेमोरी जो है उसमें स्मॉल माइक्रोचिप्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से अटैच होती है. इसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. इट्स सेपरेट फ्रॉम मेन मेमोरी. ये मेन मेमोरी जो होती है मदरबोर्ड में होती है और ये मेन मेमोरी से अलग होती है. सीपीयू में इसकी एक अलग स्पेस है जहाँ पे ये मींस इंस्टॉल होती है. ये मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती. मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो हमारी रैम और रोम होती है और ये मदरबोर्ड से अलग जो है इसकी एक अलग जगह होती है जहाँ पे इसको अटैच किया जाता है. ये बसेस के ज़रिए मदरबोर्ड से अटैच होती है. इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स which carry much higher memory capacities, but input-output access time are much slower due to its access mechanism. इसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेस टाइम जो है वो स्लोअर होता है. वो रैम फास्ट होती है एक्सेस टाइम में, और इसको जो है वो मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जो जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क वगैरह की होती है. इसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी का. इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है इंटरनल मेमोरी की, इट इज़ द सेट ऑफ चिप्स लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. यानी कि ऐसे सेट ऑफ चिप्स होते हैं जो कि मदरबोर्ड पे होते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी आर फिजिकल डिवाइसेस सेपरेट फ्रॉम सीपीयू. ये मदरबोर्ड पे नहीं होती, जो हमारा सिस्टम होता है उसमें अलग से लगी हुई होती हैं. वॉलेटिलिटी, रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी वाइल रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल. रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब उस पर काम हो रहा होता है और लाइट चली जाए तो उस पर जो भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है. जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है. रोम में सिर्फ वो प्रोग्राम सेव होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं. और एक्सटर्नल मेमोरी इज़ टोटली नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. जब भी आपने कोई काम कर लिया, जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो वो एक्सटर्नल मेमोरी में चला जाता है और फिर वो लॉस नहीं होता लाइट वगैरह जाने से. इसके बाद स्पीड, इट इज़ वेरी फास्ट फॉर एक्सेसिंग डेटा. जो रैम और रोम यानी कि इंटरनल मेमोरी है वो बहुत फास्ट है डेटा को एक्सेस करने में, और जो एक्सटर्नल मेमोरी है इट इज़ स्लोअर देन इंटरनल मेमोरी. ये स्लो है क्योंकि पहले डाटा जो है वो रैम में आता है, रैम उसको फास्ट एक्सेस करती है, उसके बाद जब हम सेव करते हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी में जाता है. स्टोरेज कैपेसिटी, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी को कंपेयर करें तो इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है. रैम जो है वो हार्डली, अगर आप 4 जो है वो जीबी भी आपके कंप्यूटर में लगी हुई है तो वो बहुत फास्ट काम करेगा. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी इज़ वेरी लार्ज. जबकि एक्सटर्नल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे कि अभी हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है. टाइप्स है रजिस्टर्स, रैम, रोम. और एक्सटर्नल मेमोरी की टाइप्स है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप. इसके बाद हम रैम और रोम को पढ़ते हैं. रैम और रोम का डिफरेंस पढ़ते हैं. एब्रीवेशन है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी.
It is volatile temporary memory. ROM is non-volatile permanent memory. Pre-programming, it is not pre-program memory. रैम जो है उसमें कुछ भी प्रोग्राम पहले से नहीं हुआ होता, जो भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं वो रैम में ओपन होती है, या जो भी आप जो वर्किंग उस टाइम पे कर रहे होते हैं वो रैम में ओपन होती है। जबकि रोम जो है वो एक प्री प्रोग्राम मेमोरी है, इसमें वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कि कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी हैं। डेटा ड्यूरेबिलिटी, इट इरेज डेटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। मीन्स रैम जो है उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं, जब लाइट जाएगी या किसी भी वजह से कंप्यूटर अगर आपका ऑफ हुआ है तो वो डाटा उसमें लॉस हो जाएगा। डाटा ऑन रोम इज नॉट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑफ। टाइप्स हैं रैम की, डी रैम, एस रैम, और रोम की टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम, ई पी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपका होम टास्क है लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 5 and 7। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।